आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद सांसारिक बातों में अपने जीवन को जी रहे हैं, चाहे वह जानबूझकर जी रहे हो या हो सकता है कि वह अनजाने में ऐसे कामों को कर रहे हैं जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक मसीह होने के नाते हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। पर इस वीडियो में आगे जाने से पहले हम इस बात को आपको बताना चाहते हैं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मसीहों को यह बताने के लिए बनाए जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को जानेंगे कि एक मसीह होने के बावजूद भी हम रक्षाबंधन के त्यौहार को मना सकते हैं या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप एक मसीह हैं तो आपको बाइबल का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला कहते हैं, तो आपको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना बाइबल के ज्ञान के आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान नहीं है तो आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे जो बाइबल के अंदर लिखी गई है। तो जब हमें मसीही है तो हमें ज़रूरी है कि हम बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। हम इस संसार के नहीं हैं, अब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने पुराने स्वभाव से, अपने बुरे चालों से अपने मनों को फेरें, क्योंकि हम संसार और परमेश्वर को दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते। यहाँ पर एक और वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 2 आयत में। इस प्रकार लिखा है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमारे लिए यह प्रश्न है कि कौन इस संसार के सदृश्य ना बने। वह व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लेता है, अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करता है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांग लेता है और बपतिस्मा लेता है, वह व्यक्ति संसार के सदृश अब नहीं बन सकता, क्योंकि एक बार जब आपने उद्धार पा लिया है तो आप इस संसार के सदृश नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इस संसार के सदृश नहीं बन सकते, क्योंकि ये संसार बहुत कुछ करता है। इस संसार में बहुत सारे रीति रिवाज हैं। हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई ऐसी प्रथा या कहानी जुड़ी हुई है जो किसी न किसी रीति रिवाज के साथ कनेक्शन है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है तो अब हम बंधन में नहीं हैं, हम सांसारिक बातों में नहीं हैं। इसलिए एक मसीही व्यक्ति को कभी भी इन चीज़ों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, एक धागा ही तो है, उसे हाथ में बंधवा लेने से क्या होगा। भाई बहन का प्यार है, भाई बहन की रक्षा करने का वायदा करता है, तो क्या एक धागा ही तो है, आपको अपने बहन के प्रति प्रेम को दर्शाता है। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या एक भाई अपनी बहन से ऐसा ही प्रेम नहीं करता? बिल्कुल करता है। यदि आप एक धागे की वजह से सिर्फ अपनी बहन से प्यार करते हैं तो आपका प्रेम बहुत ही कमज़ोर है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने बहन से या भाई से सच्चा प्रेम करते हैं तो उनके लिए कोई भी धागा
की ज़रूरत नहीं। आपके मन में उनके प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति रक्षा की भावना होनी चाहिए, तो ये सारी बातें वैसे ही हो जाएंगी। सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो यह सारी बातें आपके लिए नहीं रह जाती। अब आप सिर्फ बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं। एक धागा आपके भाई और बहन के प्यार को मजबूत करता है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में आपके भाई बहन का प्यार तो जन्म से ही है। आप एक ही माँ के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए आपको एक दूसरे की सहायता तो करनी ही चाहिए। इसके लिए कोई धागा आपका माध्यम नहीं बन सकता। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारा रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी विपत्ति आएगी तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपकी बहन की रक्षा करे। अगर आप बहन हैं तो आप प्रार्थना करें कि वह आपके भाई की रक्षा करे। यही हमारे बीच का अटूट बंधन होना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम का बंधन होना चाहिए। अब हम सांसारिक बातों में ना रहें, सांसारिक चीज़ों में ना जाए, क्योंकि यह हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि यूहन्ना 8:32 आयत इस प्रकार कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन बतलाता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम सत्य को जान लेते हैं तो सांसारिक बातों से स्वतंत्र हो जाते हैं। जिन रीति रिवाजों को हम पहले चलते थे, अब उनका हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि कोई भी त्यौहार आता है उसके पीछे एक रीति रिवाज जुड़ा होता है, कोई ना कोई प्रथा जुड़ी होती है। एक मसीही व्यक्ति के लिए रक्षाबंधन मनाना सही नहीं है, लेकिन अगर हम एक मसीही होने के बावजूद रक्षाबंधन को मनाते हैं तो हम परमेश्वर की वचन का उल्लंघन करते हैं। जब हम एक मसीही हैं तो हमें रक्षाबंधन को नहीं मनाना है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाए होंगे कि जब आप एक मसीही हैं तो आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है या नहीं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।